जय हिंद और स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल मिथिलेश सर में। तो आज आप देख रहे हो क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्ज़ाम। बोर्ड एग्ज़ाम आ गए 15 तारीख को, काउंटडाउन स्टार्टेड 10, 9, 8, 7। कैसा लग रहा है? पूरे साल भर आपने मेहनत किया, पूरे साल भर आपने पढ़ाई किया, मेहनत किया, उसके बाद मस्ती भी की, नोट्स पूरे कर रहे हैं, अभी सब लोग प्रैक्टिकल्स के लिए भाग रहे हैं। अब आ गया अपना असली मौका जिसमें आपको करके दिखाना है। अब उसी के लिए तैयारी जो आपने कर ली है ना, अब उसी का परिणाम आना है आपके लिए। तो आज हम जो चैप्टर ले रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सा, हमारा ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन हमारा हो चुका है। ओरिजिनल भी वीडियो हमने डाला हुआ है, इवन हमने रिवीजन वीडियो भी कुछ हफ्ते पहले डाला। आई होप आपने देखा, अगर नहीं देखा तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो और उसमें सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए। दूसरी बात, यहाँ पे जो आज क्वेश्चंस हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी बेसिक क्वेश्चंस आर देयर। आप देखिए, मैंने लिस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यहाँ पे लगाया आपके लिए that may come in the exam. These questions would like to be paid attention to because you know what, ये सारी चीज़ें ना हम लोग बहुत बड़ी बड़ी क्वेश्चंस पढ़ते पर छोटे छोटे माइन्यूट चीज़ों पे ध्यान देना भूल जाते हैं, जो कि आगे जाके हमारे लिए कहीं ना कहीं एग्जाम में मार्क्स कट करने के लिए रीज़न बनती है, मार्क्स हमारे डायरेक्ट होने के रीज़न बनते हैं। तो चलिए उसी कड़ी में हम पहले देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। इसमें आज हम लोग जो चैप्टर कवर कर रहे हैं वो है ट्रिग्नोमेट्री। बेटा ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले जब मैंने आपको बताया था व्हाट इज दैट, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। आइडेंटिटी आपको याद है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। मैंने आपको बताया था क्या, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, याद है? यस, साइन का उल्टा होता है बेटा कॉसेक, साइन का उल्टा होता है बेटा कॉसेक इज इक्वल टू 1, कॉस का होता है सेक इज इक्वल टू 1, टैन का होता है इज इक्वल टू 1। तो साइन और कॉसेक का मल्टीप्लाई करने पर आंसर कम्स 1, कॉस और सेक का मल्टीप्लाई करने पर आंसर आता है 1, टैन और कॉट का मल्टीप्लाई करने पर आंसर आता है 1। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू पे अटेंशन टुवर्ड्स सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो लेट अस सी दैट द क्वेश्चन हियर इज। और हाँ, ये जो है टेबल से रिलेटेड, टेबल याद है ना, 0, 30, 45, 60, 90 वाला टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाला टेबल। क्या है वो टेबल बेटा? साइन 0 0 से स्टार्ट होता है, साइन 30 क्या होता है 30 60 90 का थ्योरम, 45 45 90 का थ्योरम। ये जो मैं बोल रहा हूँ ना बेटा, आई नो कुछ बच्चे वीडियो देख रहे हैं, बोल रहे हैं सर इतना सारा कैसे बोल रहे हैं। बेटा हमने पढ़ा है, आपके लिए भी तैयारी की, हमने स्वयं भी पढ़ा हुआ है। आप प्लीज़ पे अटेंशन करो इन सब चीज़ों की, कि अगर आप पढ़े रहोगे ना तो जो सामने अगर रिवीजन भी हो रहा तो समझ में आता है। अदरवाइज अगर आप नहीं पढ़े रहेंगे ना बेटा, तो एक सिंपल सा 1 मार्क का क्वेश्चन में अगर कोई समझाएगा ना, नहीं समझता है। यस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप देखिए पहले वो टेबल में 30 के सामने की साइड क्या है बेटा, हाफ है, क्योंकि 30 60 90 थ्योरम का उसमें यूज़ करेंगे। 30 के सामने की साइड हाफ है, 45 45 90 थ्योरम के हिसाब से 45 के सामने की साइड 1/√2 है, 60 के सामने की साइड बेटा √3/2 है। ठीक है, इस हिसाब से हमारा ये है। तो चलिए पहले हम देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, 1 - tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45। पहले tan 45 का वैल्यू पता होना चाहिए। इसको मैं लेके करता हूँ 1 - tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45। tan 45 बेटा क्या होता है, साइन 45 अपॉन कॉस 45। साइन 45 क्या होता है बेटा 1/√2, कॉस 45 1/√2 मतलब 1 होता है। 1 - 1 का स्क्वायर अपॉन 1 + 1 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 1 - 1 1 + 1, 1 - 1 0/2, आंसर इज 0। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड बेटा वो देखिए, tan थीटा इज इक्वल टू 13/12, देन फाइंड व्हाट इज कॉट थीटा। ठीक है, क्वेश्चन तुम्हारा लिखा हुआ है आपके लिए, देखिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन लिखा है tan थीटा इज इक्वल टू 13/12, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा। तो tan थीटा दिया है, ठीक है, tan थीटा को अगर कॉट थीटा से कन्वर्ट करना है तो देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ कि इसको हम लोग यूज़ करेंगे, यस इसको पाइथागोरस के हिसाब से। देखिए बेटा AMB ये ले लिया आपने थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए tan थीटा क्या होगा इसके हिसाब से, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। क्या बेटा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ध्यान दीजिएगा रिवीजन लेक्चर है, कुछ चीज़ें मैं फटाफट करूँगा ताकि आपके लिए समय बचे। अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, बट tan थीटा की वैल्यू क्या है बेटा यहाँ पे 13/12, तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट।
तो बाई इक्वलिटी के रेशियो से ये दोनों सेम हो जाएंगे, देयरफॉर अपोजिट इक्वल्स टू, अपोजिट का मतलब क्या हो गया, AM कितना हो गया बेटा 13, और एडजेसेंट का मतलब कौन हो गया, MB कितना हो गया बेटा 12। इक्वलिटी के रेशियो से सामने सामने के रेशियो की वैल्यू सेम हो जाएगी, तो ये हो जाएगा बेटा 13 और ये 12। क्या करोगे अब इसमें पाइथागोरस लगा दोगे, देयरफॉर इन ट्रायंगल AMB। अच्छा यहाँ पे लिखेंगे ना आप मतलब उसमें मैंने इसके पहले जो वीडियो बना है उसमें बेटा ने समझाया है, तो चलिए आपके लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आप लोग समझ में आ जाए। देयरफॉर ये एरो मत बनाना, बाय इक्वालिटी इन रेशियोज क्या होगा बेटा, देयरफॉर अपोजिट साइड मतलब AM इज इक्वल टू 13 एंड एडजेसेंट साइड मतलब MB इज इक्वल टू 12। यहाँ मत लिखना, ठीक है। ठीक है, ये आपने लिख दिया। देयरफॉर इन ट्रायंगल AMB एंगल AMB इक्वल्स टू 90 डिग्री, देयरफॉर बाय PGT ठीक है। AM क्या है बेटा 13 का स्क्वायर, इसको डायरेक्ट करेंगे 769 144 कितना होता है बेटा, ये इसका आंसर है, ये इसका यूनिट्स लिख देंगे। आई थिंक क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हो सकती है क्योंकि बड़ा अजीब आंसर है, ऐसा होना नहीं चाहिए। विल सी। इसके बाद कॉट थीटा क्या होता है बेटा, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, मतलब इसका एडजेसेंट कौन है MB इज इक्वल टू अंडर रूट 313 अपॉन 12। मुझे डाउट है थोड़ा इसके ऊपर, क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे लगता है ना कुछ गड़बड़ दे दिया इन्होंने, प्रिंटिंग मिस्टेक होगा। चलिए थर्ड सम की तरफ जाते हैं। प्रूव दैट कॉसेक थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहां से मैं LHS ले रहा हूं। एक सेकंड बेटा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉसेक थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। रीजन ठीक है, therefore 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया बेटा, उसका स्क्वायर रूट ले लोगे तो सिर्फ साइन थीटा बचेगा। कॉस इंटू साइन क्या होता है, इक्वल्स टू 1, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS।
देखिए कितना सिंपल है, देखने में बड़ा अजीब लगता है ना, cos थीटा इंटू 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटीज। तो साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट ले लेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 1। देख लीजिए ये सम यहाँ, ठीक है। ये वाले सम पे थोड़ा सा डाउट है मुझे क्वेश्चन के ऊपर, बिकॉज ऐसा आंसर अजीब गरीब आंसर आया है। तो लेट्स सी, अगर मुझे नेक्स्ट वीडियो में अगर मुझे पता चला कुछ रॉन्ग है देन विल डू इट, ठीक है। देन विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। अब आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे क्या लिखा है, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1 देन शो देन sin थीटा इंटू cos थीटा की वैल्यू निकालो, ठीक है। tan थीटा इज इक्वल टू 1, tan थीटा की वैल्यू 1 है, तो अगर देखा जाए तो tan कौन से, tan 45 की वैल्यू जो होती 1 होती है। तो दोनों से क्या मिला, ये tan 45 है, tan थीटा कितना बेटा 1 की वैल्यू हमने क्या निकाली tan 45, ये 1 मतलब क्या है, tan 45 है ना, तो 1 की जगह में tan 45 रख दिया, tan से tan कैंसिल, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। समझ में आ गया। tan थीटा आपको 1 दिया है, ध्यान देना, tan थीटा आपको 1 दिया है, तो tan में कौन से एंगल की वैल्यू 1 है, tan में 45 की वैल्यू 1 है। तो डायरेक्टली अगर देखा जाए तो थीटा मतलब 45 है, बट एग्जाम में शो करना है ना, तो सिंस tan थीटा इज इक्वल टू 1, यहां पे लिखेंगे सिंस tan थीटा इज इक्वल टू 1, इस 1 की जगह मैंने tan 45 रख दिया, tan टू tan गेट कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू 45। नाउ दे आर आस्किंग फाइंड आउट दिस, सो देयरफॉर sin थीटा इनटू cos थीटा, ठीक है। तो sin 45 इंटू cos 45, sin 45 बेटा 1/√2, cos 45 1/√2, सेम रूट मल्टीप्लाई, रूट गेट डिसअपियर्ड, मतलब √2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 1/2, देयरफॉर sin थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। देखिए ये सब जो सम्स आते हैं ना, अगर आपका बेसिक क्लियर है ना बेटा, बेसिक मतलब आपको फॉर्मूले पता है, आपको आइडेंटिटीज पता है, देन इट इज़ वेरी इजी फॉर यू पीपल टू सॉल्व दीज सम्स, इवन इफ समटाइम्स चैलेंजिंग कम्स, देन यू विल बी एबल टू गेट थ्रू दैट, बिकॉज आपको बेसिक क्लियर है। अभी नेक्स्ट वाला सम देखो आप, ये 4th हो गया ना, 5th वाला देखिए, 5th वाला क्या बोलता है बेटा, 2 sin थीटा इज इक्वल टू 3 cos थीटा, बोल रहा फाइंड आउट tan थीटा। तो आप इसको देखो, tan थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, तो कॉस को साइन के नीचे लेके आओ, ये देखो 2 यहीं पे रखा है मैंने, 3 वहां रह गया, फिर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मैंने इसको ऐसे ही यहीं पे रखा, 2 को देखो 3 के नीचे जाएगा, क्यों जा रहा है, बिकॉज इट इज मल्टीप्लाइड, सो इट विल गेट कम हियर एंड गेट डिवाइडेड, इसके नीचे आ जाएगा, एंड यहाँ पे ये मल्टीप्लाई, यहाँ के क्या आ जाएगा डिवाइड। अब वी ऑल नो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा, तो आंसर आ गया। रीजन यहाँ लिख दोगे, सिंस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, वी गॉट दी। एक सेकंड बच्चों, tan थीटा कितना सिंपल है, 6 वाला दिख रहा है ना, इफ cot 90 माइनस ए इज इक्वल टू 1, देखिए इफ तो वहां क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये सेम इसकी तरह है, ठीक है। cot 91 है, cot कितना 1 होता है, cot 45, देयरफॉर इस 1 की जगह मैं रख सकता हूं क्या, cot से cot कैंसल, 45। अब देखिए ए नेगेटिव, मुझे ए की वैल्यू चाहिए, ए वहां जाएगा, डायरेक्टली कर सकते बट कुछ बच्चों को समझाने के लिए मैंने ऐसा कर रहा हूँ, फिर 90 45 इधर आएगा,
ए इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, हो गया। देयरफॉर हो गया। कितना इजी देखिए, सिर्फ आपको वैल्यू रखना है क्योंकि आपका बेसिक क्लियर है। आप देख लीजिए, मैं स्क्रीन से हटता हूं। देख रहे हैं tan थीटा 1 है, tan 45 1 होता है। तो मैंने tan थीटा 1 जो मेरा दिया हुआ है उसी में मेरे 1 की जगह पे tan 45 रख दिया क्योंकि ये वैल्यू मैंने निकाला हुआ है। ठीक है, तो tan से tan कैंसिल, वी गॉट थीटा इज इक्वल टू 45। तो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट sin थीटा इंटू cos थीटा, थीटा इज इक्वल टू 45, थीटा 45 रख दिया, 1/√2 1/√2 क्या हो गया, 1/√2 का स्क्वायर। स्क्वायर 1 का भी होगा अगर आप करना चाहो तो 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2। तो sin थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू हाफ। ये देखिए बेटा, 2 sin थीटा इज इक्वल टू 3 cos थीटा। मुझे क्या चाहिए, tan थीटा चाहिए ना। तो पहले sin अपॉन cos मुझे होता है tan, तो मैंने cos को sin के नीचे ला दिया, फिर 2 को 3 के नीचे ले लिया क्योंकि मल्टीप्लाई है ना बेटा। व्हेन इट विल गो टू द अदर साइड इट विल गेट डिवाइड, इट विल डिवाइड द अपर वन। तो 3/2। तो sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है बेटा, tan थीटा, एंड 3/2। तो रीजन लिख दो, sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। यहाँ बेटा दिया 90 माइनस a जो होता है 1 होता है। तो आप बताओ a कितना है। तो मैंने क्या लिखा, अच्छा तो ये सेम एग्जैक्टली इसकी तरह है। तो बच्चे क्या होता है, कंफ्यूज जाते हैं ना, 90 माइनस ए देखा तो cot 90 माइनस ए 1 है, और अबाउट cot 45 क्या होता है, 1 होता है। देयरफॉर cot 90 माइनस ए इज इक्वल टू 1। इस 1 की जगह मैंने ये वैल्यू रख दिया, cot 45। cot से cot कैंसिल, 90 माइनस ए इज इक्वल टू 45। अब ये माइनस है ना, यहाँ जाएगा प्लस ए हो गया, फिर 45 नेक्स्ट वाले में यहाँ आएगा। एक एक स्टेप देखिए लाइन से, ठीक है ना। माइनस ए यहाँ गया, प्लस ए, वैसे ही बाकी सब वैसे ही। फिर 45 इधर यहाँ आया तो निगेटिव -45, 90 माइनस 45 1 45। कुछ बच्चे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने सबके लिए समझाया ताकि सभी बच्चों को प्रॉपर्ली समझ में आए। ए की वैल्यू कितनी है बेटा, 45। देयरफॉर एंगल इज इक्वल टू 45। देख, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7, अब देखिए क्या लिखा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4 एंड फाइंड आउट करना है थीटा। तो सेम चीज़ है, इसको क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा ना। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है बेटा, साइन स्क्वायर थीटा के। यहाँ पे रख दो। यहाँ पे रीज़न एक्चुअली ये वाला डाल सकते हो, बट मैंने यहाँ पे दिखा तो भी चलेगा। यहाँ ब्रैकेट में ये वाली चीज़ ब्रैकेट में आप लिख सकते हो, कोई इशू, जैसे हम लोग पहले सम में किए है ना, कर सकते हो। अगर ऊपर लिख दिया आपने, स्टेटमेंट 1 डाल के कर दे तो भी चलेगा, ठीक है। देयरफॉर स्क्वायर रूट, तो क्या हो जाएगा बेटा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। साइन थीटा 1/2 है, थीटा निकालना है ना। सिंस साइन थीटा, अरे सॉरी, कितना साइन हाफ होता है, साइन 30 क्या होता है, हाफ, है ना। साइन 30 क्या होता है, साइन थीटा हाफ, तो साइन 30 हाफ होता है। देयरफॉर दोनों बराबर होगा। साइन थीटा कितना है, हाफ, तो हाफ की जगह मैंने क्या रख दिया, साइन। देखिए ये वाला चीज मैंने यहां पे रख दिया, साइन थीटा हाफ आया, साइन 30 हाफ मुझे पता है, तो साइन थीटा हाफ में हाफ की जगह मैंने ये रख दिया, साइन से साइन कैंसिल। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ओके,
नेक्स्ट वाला है देख लिए, इसके बाद चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। साइन साइन कैंसिल, RHS ले लो, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, कैंसिल 1। रीज़न क्या डालोगे? साइन कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा, रख दिया। थीटा मतलब यही है, साइन ए एंगल, ठीक है। साइन साइन कैंसिल, आंसर इज 1। सिमिलरली साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा? कॉस थीटा, इसके जगह कॉस थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल, वी गॉट आंसर 1। सो LHS इज इक्वल टू RHS। ऐसा हर बार नहीं होता कि LHS को RHS के बराबर ही दिखाना है, कभी कभी दोनों को सॉल्व करना होता है, तो जो कॉमन आंसर आता है उसके बेसिस पे वी कैन से दैट LHS इज इक्वल टू RHS। दोनों को कॉमन आंसर आता है, दोनों को सॉल्व करेंगे एंड वी गेट अ कॉमन आंसर, जो कि इसमें ये प्रूव हो जाएगा कि क्या है, ये दोनों की वैल्यू सेम है। ठीक है, समझ में आया? चलिए अब इसके बाद क्या है? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। tan थीटा इज इक्वल टू समथिंग इज इक्वल टू साइन थीटा, देन व्हाट इज समथिंग? तो हम मान लेते हैं अज्यूम किया हमने, ये क्या है बेटा? लेट। ठीक है, अज्यूम किया, ये हमने क्या ले लिया? x। तो tan थीटा क्या होता है बेटा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। तो x क्या होगा? साइन थीटा इंटू कॉस ऊपर जाएगा अपॉन साइन थीटा, है ना, ये उल्टा जाएगा। कॉस थीटा डिवाइड है ना, डिनोमिनेटर बिल्कुल न्यूमरेटर, और साइन थीटा नीचे आ जाएगा। साइन से साइन कैंसिल, एक्स क्या आ जाएगा? कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको अगर देखना है, मुझे प्रूफ करना है कि मेरा सही है कि नहीं, तो इसमें रख के देखते हैं। tan थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये हम चेक कर रहे हैं, हम वेरीफाई कर रहे हैं वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, इसके अंदर रख रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो tan थीटा क्या होता है बेटा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल, आंसर क्या बचा? साइन थीटा, विच इज इक्वल टू दिस थिंग। मतलब हमारा आंसर क्या है? राइट। तो x क्या है? कॉस थीटा। ठीक है, मतलब ये अननोन चीज क्या है? देयरफॉर tan थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। tan थीटा इंटू साइन थीटा, सॉरी, tan थीटा कॉस थीटा आएगा, तो आंसर क्या है इसका? कॉस थीटा। समझे?
यहाँ पे देखिए tan थीटा इज इक्वल टू समथिंग था, साइन था, मैंने लेट क्या लिया, x ले लिया, ठीक है। जब x ले लिया तो साइन tan थीटा क्या होता है बेटा, tan थीटा क्या होता है, साइन tan थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कॉस इज इक्वल इनटू x इज इक्वल टू साइन थीटा। आई नीड टू फाइंड आउट दिस x, सो व्हाट एम आई सपोज टू डू, इसके आसपास जो चीजें ना सब हटा दो। तो cos थीटा बेटा डिनोमिनेटर में है, ये इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो साइन से साइन कैंसिल है ना। साइन थीटा ऊपर है, इट विल गो डाउन, cos थीटा नीचे, इट विल गो अप। सो साइन से साइन कैंसिल, आंसर क्या है cos थीटा। हमने यहाँ पे चेक किया तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में हमने cos थीटा डाला, तो tan थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू साइन, तो tan थीटा क्या होता है, साइन अपॉन cos, तो cos से cos कैंसिल, आंसर क्या है sin थीटा विच इज इक्वल टू RHS। ये RHS है ना, ये चेक किया हमने, सिर्फ ये वेरिफिकेशन है, आंसर आपका यहीं तक है। x कितना है बेटा, cos थीटा, तो ये रहा आपका आंसर, ठीक है। अब रहा 9th वाला, 10th वाला। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ध्यान देना, ऊपर और नीचे का ऐड करने पे 90 आना चाहिए। देखो 90 आ रहा है तो क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा होता है, और कॉस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा। तो जो भी चेंज करो, तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, साइन थीटा को चेंज कर देते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू, सिंस साइन थीटा इज इक्वल टू cos 90 minus theta, therefore sin 75 डिग्री इज इक्वल टू cos 90 माइनस 75 डिग्री। समझे ना क्या किया मैंने, साइन 75 थीटा की जगह 75, थीटा की 75, तो साइन 75 किसके बराबर, cos 90 माइनस 75, तो मैंने यहाँ पे रखना है। तो साइन 75 किसके बराबर है, cos 90 माइनस 75 अपॉन cos 15, cos से cos कैंसिल, ठीक है। नाइन्टी माइनस 75 अपॉन 15, 90 माइनस 75 कितना आता है बेटा, 15, कैंसिल 1, देयरफॉर सॉल्व, ठीक है। आप देख लीजिए, सिर्फ वैल्यू पुट करना है बेटा, वैल्यू पुट करना है। तो यहाँ पे आपने देखा किस तरह हमने एक्सप्लेन किया, यहाँ पे साइन थीटा, साइन 75 कॉस 15, तो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह मैंने 75 रख दिया, तो साइन 75 अपॉन कॉस 15, तो साइन 75 हमने निकाला ना कॉस, तो यहाँ पे साइन की जगह, यहाँ पे साइन की जगह मैंने कॉस रख दिया, ठीक है। ये समझाने के लिए एरो मैं बताया था। हो गया, कॉस से कॉस कैंसिल, क्या बचा बेटा 90 माइनस 75 अपॉन 50, इसका आंसर क्या आता है 15, 15 अपॉन 15 कट गया, 1 आंसर आ गया, 1। देखिए कितना सिंपल है। देखिए अगर आपका बेसिक क्लियर है ना, यू कैन डू मैजिक, ट्रस्ट मी। आप मेहनत करो। अभी अब क्या मौसम चल रहा है मालूम है, जितना आपने पढ़ाई कर लिया है ना उसी को रिवाइज करो, अच्छे से रिवाइज करो, अच्छे से मेहनत करो। चैनल पे जो भी अच्छा लगता है आप देखिए, कुछ डाउट है आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। मैं इसका PDF शेयर करूँगा नीचे लिंक में, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके आप देख सकते हो, और ताकि और भी चैप्टर्स के साथ धीरे धीरे हम करने वाले, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस अ लॉट और आप एग्ज़ाम की तैयारी और अच्छे से कर सकते हो। फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, जैसा मैं हर बार कहता हूँ, थोड़ा सब्सक्राइब करवा दीजिए, बिकॉज मैं और भी बच्चों तक पहुंचना चाहता हूं। धीरे धीरे हम और भी वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, तैयारी चल रही है, बिकॉज अभी आपके बोर्ड एग्जाम के रिलेटेड जो हो चुका है उसको थोड़ा और रिवाइज करेंगे, और धीरे धीरे बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाएगा, फिर और भी वीडियोस चैनल में आएंगे दूसरे सब्जेक्ट्स के, दूसरे स्टैंडर्ड्स के। ठीक है, थैंक यू सो मच, आप लगे हुए हैं हमारे साथ और मेहनत कर रहे हैं अच्छे एग्जाम की तैयारी के लिए। थैंक यू सो मच बच्चों, आप टाइम दे रहे हो, थैंक यू। जय हिंद। Yeah.